Hello student, welcome back to my channel. This is Commerce Academy and I am सौरभ सर। मेरा लास्ट जो वीडियो आया था उसमें मैंने आपको क्लास 12 का एक चैप्टर जो कि फंडामेंटल ऑफ पार्टनरशिप अकाउंटिंग है उस चैप्टर का पार्ट 1 का वीडियो मैंने आप लोगों के सामने लाया था, जिसमें हम लोगों ने सीखे थे कि कैसे हम लोग प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, है ना। तो किसी पार्टनरशिप बिजनेस जहां पे एक से ज्यादा ओनर रहता है और हर एक अपने अपने डिजर्विंग कैपेसिटीज के ऊपर बेस करके उसका प्रॉफिट को डिजर्व करता है, तो हम लोग क्या करते हैं, प्रॉफिट का छोटा छोटा टुकड़ा करते थे और उस प्रॉफिट को हर एक पार्टनर में डिस्ट्रीब्यूट कर देते थे, जिसके लिए हमें प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट का जरूरत पड़ता था। आज उसी वीडियो का सेकंड पार्ट मैं आप लोगों को समझाने वाला हूं, जिसमें हम क्या करेंगे, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट तो हमने बना लिए, उसके बाद हमें क्या करना है। देखो, मैं बात करता हूं कि अगर हम लोगों का सोल प्रॉपर्टीशिप बिजनेस है तो उस केस में क्या होता है, हमारा ओनर जो है वो एक ही रहता है। बिजनेस का प्रॉफिट हो या लॉस हो, कुछ भी हो, तो वो उस ओनर के कैपिटल अकाउंट के साथ या तो ऐड या तो लेस हो जाता है, क्योंकि एक ही ओनर है। प्रॉफिट होगा तो वो आपका, लॉस होगा वो भी आपका। लेकिन अब सोचो, पार्टनरशिप बिजनेस में क्या है, मोर देन 1 पर्सन है, कम से कम 2 आदमी चाहिए और मैक्सिमम 50 आदमी चाहिए। तो अगर मान लेते किसी एक बिजनेस का, पार्टनरशिप बिजनेस का 10 पार्टनर्स है, तो अगर हम क्या करेंगे और प्रॉफिट को हम क्या करेंगे, उन 10 आदमी को बांटेंगे, अलग अलग नाम से बांटेंगे। किसी को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिल रहा है, सैलरी मिल रहा है, कमीशन मिल रहा है, किसी को सिर्फ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिल रहा है। उसमें से वो लोग कुछ ड्राइंग्स भी कर रहा है। तो आज अगर मान लो कि सीधा हम लोग पीएल एप्रोप्रिएशन के बाद बैलेंस शीट बनाने जाए, तो उसमें क्या करेंगे, हम अलग अलग पार्टनर का नाम लिखेंगे कि ए कैपिटल, बी कैपिटल, सी कैपिटल, डी कैपिटल, सबका कैपिटल बैलेंस क्या है, उसको कितना इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिल रहा है, कितना सैलरी मिल रहा है, कितना कमीशन मिल रहा है, उसमें से वो कितना ड्राइंग्स कर रहा है। तो ये सब ऐड लेस करके जो फाइनल फिगर होगा वो हम लोग आउटर कॉलम में लिखते हैं। तो ऐसे 10 पार्टनर का अगर बनाएंगे तो कितना स्पेस ले लेगा बैलेंस शीट का, वो देखने में भी कुछ अजीब टाइप का लग जाएगा। इसलिए हम लोग क्या करते हैं बेटा, इसके बाद पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट के बाद हम लोग क्या करते हैं, बैलेंस शीट से पहले कैपिटल अकाउंट को ड्रॉ करते हैं। जिस कैपिटल अकाउंट के थ्रू हम क्या करते हैं, कैपिटल का नेट बैलेंस, जो क्लोजिंग बैलेंस है वो कैलकुलेट करते हैं। मतलब उसको कितना मिल रहा है, वो कितना विथड्रॉ कर रहा है, सब एडजस्ट करने के बाद उसका नेट बैलेंस को निकालते हैं और उस नेट बैलेंस को ही हम लोग बैलेंस शीट में लाते हैं। तो आज हम लोग सिखाएंगे वही पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के बारे में बात करेंगे, ठीक है। तो पीएल एप्रोप्रिएशन के बाद हम लोग क्या बनाते हैं, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट हमारे 2 कॉन्सेप्ट से बनता है। एक फिक्स्ड कैपिटल मेथड, दूसरा फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड्स। फिक्स्ड कैपिटल मेथड्स और फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड। मैं बार बार करके बोल दे रहा हूं कि हम लोग पार्टनरशिप बिजनेस में क्या करेंगे, सबसे पहले जैसे ट्रेडिंग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाते हैं वैसे ही बनाएंगे, क्योंकि वो आम बिजनेस है। उससे हम लोग क्या निकालेंगे, प्रॉफिट्स निकालेंगे। प्रॉफिट को सीधा हम कैपिटल में ऐड नहीं करेंगे, उसको प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट के थ्रू सारे के सारे पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। उसके बाद हम क्या करेंगे, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट को ड्रॉ करेंगे और कैपिटल अकाउंट का जो नेट बैलेंस होगा, जो क्लोजिंग बैलेंस होगा, वो ही सीधा बैलेंस शीट में लाएंगे। तो आपको इस चैप्टर में ना तो ट्रेडिंग प्रॉफिट एंड लॉस करना है, ना ही बैलेंस शीट करना है। आपको बीच में जो 2 पोर्शन है, यानी कि प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट और कैपिटल अकाउंट, यही 2 चीज को बनाना है।
तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट जो है या तो वो फिक्स्ड कैपिटल मेथड से होगा या तो वो फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड से होगा। क्या कॉन्सेप्ट से समझ लो। फिक्स्ड कैपिटल मेथड्स में हम क्या करते हैं, कैपिटल अकाउंट को फिक्स्ड रखते हैं। मान लो कि ए बी सी तीनों पार्टनर मिलके बिजनेस कर रहा है और तीनों ने कैपिटल इंट्रोड्यूस किया और वो लोग चाहता है कि कैपिटल अकाउंट को हम लोग टच नहीं करेंगे। तो जो प्रॉफिट हम साल के एंड में अर्न कर रहे हैं और जो डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है, अगर उसको हम कैपिटल अकाउंट में ना भेजते हैं तो फिर कहां भेजेंगे, क्योंकि भेजने से ही तो कैपिटल अकाउंट चेंज हो जाएगा ना। आपने 1 लाख रुपया से स्टार्ट किए बिजनेस, जैसे ही आपका प्रॉफिट आया, मान लेते हैं उसमें 15,000 का आपका हिस्से का प्रॉफिट आया, तो आपका कैपिटल 1,50,000 हो जाना चाहिए। लेकिन आप चाहते हैं कि कैपिटल को हम फिक्स रखें, उसको हम चेंज ना करें। अगर ऐसा है तो आपको क्या करना है, प्रॉफिट को किसी दूसरे अकाउंट से ट्रांसफर करवाना है। तो अंडर द फिक्स्ड कैपिटल मेथड हम क्या करेंगे, 2 अलग अलग अकाउंट बनाएंगे। एक का नाम हो जाएगा पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट और दूसरे का नाम हो जाएगा पार्टनर्स करेंट अकाउंट। आपने जो कैपिटल दिया बिजनेस में वो इस कैपिटल अकाउंट में अनटच रहेगा, इसको आप टच नहीं करोगे। जो कैपिटल चल रहा है उसे आप कंटिन्यू मेंटेन करोगे और साल के एंड में आप जितना भी प्रॉफिट अर्न करोगे या उस प्रॉफिट का जितना भी हिस्सा ड्रॉ करोगे, सारा का सारा आप करंट अकाउंट से पास करोगे। मैं आपको अगर ये समझ नहीं आता तो छोटा सा एक अलग एग्जांपल देता हूं। बैंक में 2 तरीके का अकाउंट होता है, एक्चुअली होता है 4 तरीके का अकाउंट, लेकिन 2 तरीके के अकाउंट के बारे में बात करेंगे। एक होता है सेविंग्स, एक फिक्स्ड डिपॉजिट्स। मान लेते हैं कि आपके पास कुछ पैसा आ गया, आपने उसको फिक्स्ड डिपॉजिट कर दिया, तो फिक्स्ड डिपॉजिट का आपका जो इंटरेस्ट है वो आपके लिए अर्निंग है। लेकिन आप चाहते हैं कि वो अर्निंग को आप यूज करें। आपने फिक्स्ड डिपॉजिट कर दिया 10 साल के लिए, या तो 10 साल के बाद विथ प्रॉफिट मैच्योरिटी ले लो, या तो तुम चाहते हो कि भाई नहीं, हम हर साल जो है प्रॉफिट को यूटिलाइज कर सके। जो मेरा 1 लाख रुपया दिया हुआ है वो अनटच रहे, वो मेरा कैपिटल है, वो बिजनेस, वो मैंने फिक्स डिपॉजिट कर दिया, जो प्रिंसिपल अमाउंट है वो अनटच रहे, और उसके ऊपर आप जो गेन कर रहे हो वो गेन आप इस्तेमाल करना चाहते हो, यूज करना चाहते हो, अब उसको विड्रॉ करना चाहते हो। तो विड्रॉ कैसे करोगे, आपने अपने बैंक को इंस्ट्रक्शन दे दिया जाके कि भाई इसके ऊपर जो भी इंटरेस्ट बनेगा वो इंटरेस्ट आप मुझे काइंडली सेविंग्स अकाउंट में ट्रांसफर कर दीजिए। मान लेते 10% का इंटरेस्ट है तो ईयरली आपको 10,000 रुपया मिलने वाला है। आप चाहते हो कि वो 10,000 रुपया आप अपने सेविंग्स अकाउंट में ट्रांसफर कर लो, और सेविंग्स अकाउंट के लिए आपके पास एटीएम कार्ड है, जरूरत पड़ेगा तो आप उस पैसे को उठा के यूज कर सकते हो। तो 10 साल के बाद आपको जो पैसा वापस मिलेगा वो 1 लाख ही मिलेगा, प्रिंसिपल अमाउंट आपको मिल जाएगा वापस, क्योंकि आपने उसका इंटरेस्ट ऑलरेडी ले लिए हो। सेम कॉन्सेप्ट है यहाँ पे। आपने जो कैपिटल बिजनेस में इन्वेस्ट किया हो वो अनटच्ड है, आप उसको हाथ नहीं लगाओगे। आप इस कैपिटल को इन्वॉल्व करके, इन्वेस्ट करके जो भी प्रॉफिट अर्न किए हो वो प्रॉफिट पीएल एप्रोप्रिएशन के थ्रू आपके पास डिस्ट्रीब्यूट हुआ है। आप चाहते हो कि हम उसको कैपिटल अकाउंट में ना लेके उसको करंट अकाउंट में ले लें। तो इसका मतलब है हमें यहां पे सेम दिखने वाला 2 अकाउंट बनाना है, एक है पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, दूसरा है पार्टनर्स करंट अकाउंट। तो क्या सर कैपिटल अकाउंट को हम कभी भी हाथ नहीं लगा सकते हैं अंडर द फिक्स्ड कैपिटल मेथड? हाँ, लगा सकते हैं हाथ, अगर हम कैपिटल को ही चेंज करना चाहे। जैसे मान लो कि मेरा कैपिटल है, हम कुछ इंट्रोड्यूस करना चाहते हैं, तो आप कैपिटल को हाथ लगा सकते हो। या मान लो कि आप अपने कैपिटल को ही विड्रॉ करना चाहते हो बिजनेस से, कि भाई मेरा 1 लाख कैपिटल है, हम नहीं चाहते कि 1 लाख कैपिटल रहे, हम उसमें से 20,000 कैपिटल वापस उठाना चाहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग 2 अकाउंट को मेंटेन करेंगे, एक कैपिटल अकाउंट और एक करंट अकाउंट। दोनों का दोनों सेम ही दिखने वाला है, और कैपिटल अकाउंट को आप तभी टच करोगे जब आपको कैपिटल में कोई चेंजेस लाना है, यानी कि आपको कैपिटल को या तो इंक्रीज करना है या कैपिटल को रिड्यूस करना है, उस केस में ही आप कैपिटल अकाउंट को टच करोगे। अदरवाइज प्रॉफिट का जितना भी हिस्सा है वो आप करंट अकाउंट से लोगे।
तो हम आपको अब दिखाते हैं कि इसका फॉर्मेट कैसे होगा। ओके, तो देखो मैंने यहां पे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट और पार्टनर्स करंट अकाउंट दोनों को ही ड्रॉ किया है। ठीक है, तो इसमें क्या आता है, पहले पर्टिकुलर्स आता है, उसके बाद आपका जितना भी पार्टनर होगा, अगर 3 पार्टनर है तो तीनों कॉलम आएगा, 4 पार्टनर है 4 कॉलम आएगा, 10 पार्टनर है 10 कॉलम आएगा। तो जनरली आपका 2 या 3 पार्टनर्स का ही क्वेश्चन दिया जाता है। तो मैंने यहाँ पे एग्जाम्पल के तौर पे ए बी सी तीनों पार्टनर्स का नाम ले लिया। तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट और पार्टनर्स करंट अकाउंट दोनों देखो, दोनों का दोनों जो है आइडेंटिकल अकाउंट है, देखने में एकदम सेम टू सेम। ओके, तो आपको क्या करना है, जैसे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में आपका क्या आता है, सबसे पहले अगर आपका पुराना बिजनेस है, कैपिटल आपका कंटिन्यू पिछले साल से कैरी फॉरवर्ड होके आया है, तो आप क्या लिखोगे, इसको बाय बैलेंस बीडी लिखोगे। मान लेते हैं कि ए का कैपिटल था 1 लाख, बी का कैपिटल था 50,000 और सी का कैपिटल है 20,000। ठीक है, आपने इस पूरे साल में कैपिटल में कुछ भी चेंजेस नहीं किए हो, तो साल के एंड में आपका जो भी बैलेंस है तो 1,50,000 20,000 तो जो आपका ओपनिंग बैलेंस है वो ही आपका क्लोजिंग बैलेंस हो जाएगा, क्योंकि आपने कैपिटल में कोई भी चेंज नहीं किया। लेकिन अगर आप चाहते हो कि हम कैपिटल अकाउंट में कोई चेंजेस लाए, यानी कि हम कैपिटल इंट्रोड्यूस करें या कैपिटल को विड्रॉ करें, तो ही केवल आप कैपिटल अकाउंट को टच करोगे। मान लेते क्वेश्चन में दिया है कि ड्यूरिंग दिस ईयर मिस्टर ए ने अपना कुछ कैपिटल विड्रॉ कर लिया और मिस्टर सी ने कुछ कैपिटल एडिशन किया। ठीक है, तो क्वेश्चन में दिया है, जैसे मान लो कि सी ने 30,000 का कैपिटल इंट्रोड्यूस किया, तो हम क्या करेंगे, बाय कैश या तो बाय बैंक बोल के सी के कैपिटल अकाउंट को क्रेडिट कर देंगे। क्योंकि जर्नल क्या होता है, जब बिजनेस में कैपिटल को इंट्रोड्यूस किया जाता है तो जर्नल होता है कैश या बैंक अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट। तो यहाँ पे सी के कैपिटल अकाउंट क्रेडिट हो रहा है कैश या बैंक से। ओके, और चाहते हैं कि ए जो है ये 20,000 का कैपिटल विड्रॉ कर लेगा, तो जर्नल क्या होगा, ठीक उसका रिवर्स जर्नल हो जाएगा। कैपिटल अकाउंट को हम क्या करेंगे, डेबिट करेंगे और कैश या बैंक को हम लोग क्रेडिट करेंगे। तो कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कैश या बैंक 20,000। तो अब देखो मेरे कैपिटल अकाउंट में ए का जो क्लोजिंग बैलेंस है वो हो गया 80,000 और सी का बैलेंस में चेंजेस आ जाएगा, उसका टोटल हो जाएगा 50,000 और क्लोजिंग बैलेंस भी 50,000 का ही आएगा। तो ये हो गया आपका क्लोजिंग कैपिटल बैलेंस, ए का 80,000, बी का 50,000, सी का भी 50,000। तो कैपिटल अकाउंट को हम टच तभी करेंगे जब कैपिटल में कोई चेंजेस लाएंगे अंडर द फिक्स्ड कैपिटल मेथड। ठीक है, उसके बाद आते हैं हम लोग करंट अकाउंट में। तो करंट अकाउंट देखो आइडेंटिकल दिखने में है, तो क्या करंट अकाउंट का भी कुछ बैलेंस हो सकता है, मे बी मे नॉट भी। तो करंट अकाउंट का भी कोई बैलेंस हम ले लेते हैं कि कुछ बैलेंस करंट अकाउंट का है 2,000, 4,000 और 6,000। जितना भी प्रॉफिट हमने इस साल अर्न किए हैं, जो कि प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में हमने उसको सेग्रीगेट किए, एक पोर्शन इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, एक पोर्शन सैलरी, एक पोर्शन कमीशन, वो सारे का सारा प्रॉफिट जो है वो करंट अकाउंट के थ्रू पास होगा। तो हमने क्या किए थे, पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट में डेबिट किए थे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, तो करंट अकाउंट में क्या आ जाएगा, वो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। ए का ए में आएगा, बी का बी में, सी का सी में। फॉर एग्जाम्पल हम मान लेते हैं कि उसको कैपिटल के ऊपर इंटरेस्ट मिला है 8,000, फॉर एग्जाम्पल लेते हैं।
बी को मिला है 5,000 और सी को भी मिला है 5,000। फॉर एग्जाम्पल एक क्वेश्चन हम पार्टनर सैलरी बोल के डिडक्ट किए थे, तो बाय पार्टनर्स सैलरी, सैलरी किसको मिल रहा था, मान लेते कि सी को सैलरी मिल रहा है क्योंकि सी जो है वो काम करता है, उसको 10,000 का सैलरी मिल रहा है। उसके बाद एक पोर्शन हम क्या किए थे, बाय पार्टनर कमीशन बोल के दिए थे। किसको दिए थे, बी को दिए थे। मान लेते हैं कि 6,000 का हमने बी को कमीशन दिए थे। बाकी का जो भी प्रॉफिट था वो हम लोग क्या किए थे, शेयर ऑफ प्रॉफिट बोल के लाए थे, या उसका एक पोर्शन हमने जनरल रिजर्व में ट्रांसफर किए थे। तो जो रिजर्व में ट्रांसफर हो जा रहा है वो तो डिस्ट्रीब्यूट नहीं होगा। उसके बाद जनरल रिजर्व में ट्रांसफर करने के बाद जो बैलेंस का प्रॉफिट था, जिससे हम लोग शेयर ऑफ प्रॉफिट यानी कि रॉ प्रॉफिट कहते हैं, वो शेयर ऑफ प्रॉफिट करंट अकाउंट के थ्रू आया क्योंकि उसको पार्टनर को मिल रहा है। तो क्या लिखेंगे हम लोग, बाय पीएल अप्रोप्रिएशन ब्रैकेट में शेयर ऑफ प्रॉफिट। मान लेते कि उसको मिला था 20,000, इसको मिला था 15,000 और इसको मिला है 10,000। तो ये वो प्रॉफिट है जो पीएल अप्रोप्रिएशन के थ्रू पार्टनर्स को दिया जा रहा है। पार्टनर्स अगर चाहता है तो इसमें से वो कुछ ड्राइंग्स भी कर सकता है। मैंने लास्ट वीडियो में क्लियर किया था कि ड्राइंग्स दो टाइप्स का होता है, ड्राइंग्स अगेंस्ट द कैपिटल या तो ड्राइंग्स अगेंस्ट द प्रॉफिट। देखो ड्राइंग्स अगेंस्ट द जो कैपिटल है वो मैंने ऑलरेडी यहां पे दिखा दिए कि ए ने अपने कैपिटल को ड्रॉ कर लिया, तो उसका कैपिटल देखो कितना हो गया, 80,000 हो गया। इसका मतलब उसको जो इंटरेस्ट मिलेगा वो इसी हिसाब से मिलेगा। तो मैंने यहां पे एग्जांपल में 10% का इंटरेस्ट टेंटेटिव ले लिया और मैंने ये भी एज्यूम कर लिया कि ये 20,000 जो है वो स्टार्टिंग में ही विड्रॉ कर लिया, मतलब साल शुरू होने से स्टार्टिंग में ही उसने वो 20,000 को विड्रॉ कर लिया। तो उसका टोटल कैपिटल कितना था, 80,000 जो इस साल यूज हुआ है, उसके ऊपर इसको 10% के हिसाब से 8,000 का इंटरेस्ट मिला है। लेकिन अगर वो चाहता है कि वो अपने प्रॉफिट से भी विड्रॉ करे, क्योंकि भाई प्रॉफिट किस लिए कमा रहा है, अपने फैमिली को रन करने के लिए कमा रहा है, तो वो चाहता है कि भाई प्रॉफिट को भी वो विड्रॉ करे, तो उसे हम कहते हैं ड्राइंग्स अगेंस्ट द प्रॉफिट, जिसको हम ड्राइंग्स ही बुलाते हैं। तो पार्टनर्स करंट अकाउंट में आ जाएगा 2 ड्राइंग्स। तो ड्राइंग्स जो है या तो वो पर मंथ के बेसिस में कर सकता है, या पर क्वार्टर के बेसिस में कर सकता है, या साल में एक बार कर सकता है, या 6 महीना छोड़ छोड़ के कर सकता है, कभी भी कर सकता है। तो ये जो है ये मेरा नेक्स्ट वीडियोस में आता रहेगा। तो मान लेते कि ड्राइंग्स जो है इसने 5,000 का ड्राइंग्स किया है, इसने 10,000 का ड्राइंग्स किया है, इसने 6,000 का ड्राइंग्स किया है। तो इस ड्राइंग्स के ऊपर जो इंटरेस्ट है वो इंटरेस्ट ऑलरेडी हमने पीएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट में क्रेडिट किए थे, तो वो क्या हो जाएगा, अब करंट अकाउंट में डेबिट हो जाएगा। क्यों, क्योंकि जब आप मुझे कैपिटल देते हो उसके ऊपर बिजनेस आपको इंटरेस्ट देता है और वो इंटरेस्ट आपका कमाई है, इसलिए आपके कैपिटल को बढ़ा रहा है, क्रेडिट कर रहा है। लेकिन जो ड्राइंग्स आप बिजनेस से कर ले रहे हो ना, तो उसके ऊपर बिजनेस क्या बोलेगा कि भाई कैपिटल के ऊपर तो हमने आपको इंटरेस्ट दे दिए, ड्राइंग्स के ऊपर आप हमको इंटरेस्ट दो, तो वो आपका लॉस है जो बिजनेस के इनकम्स में आ रहा है। ठीक है, तो आप क्या करोगे, पार्टनर्स करंट अकाउंट में 2 इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स को लाओगे। अब मान लेते हैं इसका 500 है, इसका 200 है, सॉरी इसका 500 बहुत ज्यादा हो गया, मान लेते हैं इसका 100 है, इसका 200 है और इसका 150 है। एक टेंटेटिव लेते हैं। उसके बाद आप क्या करोगे, तो बैलेंस सीडी निकालोगे। उसके लिए आपको क्या करना है, टोटल करना है। तो देखो मैंने यहाँ पे टोटल किए हैं, टोटल करने के बाद हमारे जो बैलेंसेस आया है वो 24,900 फॉर ए के लिए, बी के लिए 19,800 और सी के लिए 24,850। मतलब अब इस फार्म का जो सिचुएशन है वो कुछ ऐसा है
कि बिजनेस में 3 पार्टनर है जिसका कैपिटल बिजनेस में रन कर रहा है 80,000, 50,000 और 50,000। साथ में उसके करंट अकाउंट भी है जिसका बैलेंसेस है 24,900, 19,800 एंड 24,850। ठीक है बेटा, तो आज के लिए हम लोग इस वीडियो को यहीं पे एंड करेंगे, जहां पे हम सॉरी अपोलोजाइज, हम फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड आपको बताना भूल गए हैं। ठीक है, तो फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड में क्या होगा, फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड में आपको जैसे फिक्स्ड कैपिटल में आपने 2 अकाउंट बनाए हैं, कैपिटल अकाउंट एंड करंट अकाउंट, वैसे फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड में आपको एक ही मास्टर अकाउंट बनाना है जिसका नाम है पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। मतलब एक ही अकाउंट है, आपको जो भी कुछ करना है उसी अकाउंट के थ्रू करना है। मतलब आपको कैपिटल इंट्रोड्यूस करना है तो आप उसी अकाउंट को चूज करोगे, आपका कैपिटल विथड्रॉ करना है तो आप उसी अकाउंट को चूज करोगे, आपको प्रॉफिट लेना है तो वो भी आप उसी अकाउंट को चूज करोगे, आपको ड्रॉइंग्स करना है तो आप उसी अकाउंट को चूज करोगे। मतलब यहां पे जो मैंने 2 अलग अलग अकाउंट बनाए हैं, अगर हम उसमें से ये हिस्सा को काट देते हैं, अगर इस हिस्से को हम काट देते हैं तो ये अकाउंट जैसे दिखेगा, यानी कि करंट अकाउंट वाला जो भी पोर्शन है हम यहां से हटा दिए, तो आपको जिस तरह से ये अकाउंट अब दिख रहा है, यानी कि इसमें हम कैपिटल का बैलेंस लाए हैं, कैपिटल अगर इंट्रोड्यूस किया जा रहा है वो भी ला रहे हैं, कैपिटल को अगर विथड्रॉ किया जा रहा है वो भी ला रहे हैं, प्रॉफिट का जो भी हिस्सा है वो भी ला रहे हैं, प्रॉफिट्स में से जो ड्रॉइंग्स किया जा रहा है वो भी ला रहे हैं, उस ड्रॉइंग्स के ऊपर जो इंटरेस्ट है वो भी ला रहे हैं। मतलब अब जो है हमारा एक ही मास्टर अकाउंट बन रहा है जिसके थ्रू हम लोग कैपिटल और करंट अकाउंट दोनों अकाउंट का ही काम एक साथ कर रहे हैं। तो अगर आपके क्वेश्चन में फिक्स्ड कैपिटल मेथड ऑफ अकाउंटिंग दिया है तो आप 2 अकाउंट को ड्रॉ करोगे, कैपिटल अकाउंट और करंट अकाउंट। और अगर आपको फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड से दिया गया है तो आप क्या करोगे, एक ही मास्टर अकाउंट को ड्रॉ करोगे जिसका नाम है पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। तो आज के लिए ये वीडियो यही तक रहेगा। मेरे नेक्स्ट वीडियो में हम आपको 2 चीज के बारे में और क्लियर करवाएंगे, और वो क्या है, जो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में जो हम लोगों का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल या जो इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स का जो कैलकुलेशंस होता है उसको हम लोग क्लियर करवाएंगे, और साथ में हम लोग पास्ट एडजस्टमेंट्स का भी क्वेश्चंस को सॉल्व करवाएंगे, आपको उसका भी कॉन्सेप्ट दिया जाएगा। अगर आप लोगों को ये वीडियो समझ में आ रहा होगा तो आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, और तो और इसमें लाइक, कमेंट और शेयर कीजिएगा। कोई भी क्वेरीज है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ नंबर है या तो स्क्रॉल डाउन होता हुआ नंबर में आप कॉल कर सकते हो, मेरे से कांटेक्ट कर सकते हो। क्लासेस के लिए अगर आपको कुछ इंफॉर्मेशन लेना है तो आप गिवन नंबर में मेरे से कांटेक्ट कर सकते हो। ठीक है।